अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लिम अलैहि। हमने माशाअल्लाह सूरह बकरा की 157 आयत जो है वो पूरी कर ली हैं, लेकिन आज हम 157वीं आयत से दोबारा पढ़ेंगे कि उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से अनायात हैं और रहमतें हैं, और यही लोग हैं हदायत याफ्ता। अब इस आयत का पीछे से भी ताल्लुक़ है कि जब मोमिनीन पर या मुसलमानों पर या किसी भी इंसान पर जब मुसीबत आती है तो वो जब उसे मुसीबत पहुंचती है तो वो फिर कहता है कि हम तो अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौट जाने वाले हैं, यानी वो सब्र करते हैं। तो तमाम साबरीन के साबिर आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हज़रत इमाम हुसैन जो हमारे इमाम हैं, उन पर कितनी बड़ी मुसीबतें आईं, और ये दुनिया की तारीख़ में सबसे ज़्यादा बदतरीन वाक़या है कि आले मोहम्मद के साथ कितना जुल्म किया गया। और एक तरफ जुल्म की इंतहा थी तो दूसरी तरफ सब्र की इंतहा। तो हमारे इमाम अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अपने जितने भी साथी थे वो करबला के मैदान में शहीद करवाए, और एक जालिम के आगे नहीं झुके और सब्र किया। इमाम के काफ़िले में बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। हमारे इमाम कोई जो दुनिया की हुकूमत के भूखे नहीं थे। उन्हें तो बुलाया गया था कि हम इस्लाम की खातिर आपकी ताबेदारी करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ जो यजीद था उसको अपनी हुकूमत का नशा था, और फिर उसके जो करिंदे थे, जो सिपाही थे, अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद लानती, उसको अपनी तरक्की का एक नशा था कि उसे तरक्की मिलेगी, और जुलजोशन लानती जिसको ये था कि हम इनाम हासिल करेंगे। तो हमारे इमाम पर इतने मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए गए, और खलवादा आले रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के साथ क्या किया गया, बेघर कर दिया गया, बीवियों के साथ क्या किया गया, उनके बच्चों के साथ, मासूम अली अस्कर के साथ क्या किया गया। आज कोई बात बर्दाश्त कर सकता है तो वो अपने बच्चे को प्यासा देख सके, लेकिन हमारे इमाम ने अपने बच्चे को प्यासा शहीद करवा दिया, जालिमों के आगे नहीं झुके। और जवान अली अकबर के लाशे को देखो तो सब्र किया, क्योंकि अपने नाना के दीन की लाज रखनी थी, इस्लाम को ज़िंदा करना था, क्योंकि जो हुक्मरान थे वो तवाइफुल मुल्की में आए हुए थे। तो हमारे इमाम ने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन को बुलंद किया और फरमाया कि मुझे ना तो दुनिया का लालच है और ना ही मैं दुनिया का लालच करता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम, कुरान और रसूल की बात करता हूँ, अल्लाह की बात करता हूँ। तो लेकिन जालिमों को आपकी इस बात पर तरस ना आया और ना ही सोचा कि हम ये क्या बड़ा गुनाह कर रहे हैं, और हमारे इमाम को शहीद कर दिया। और सब्र किया क्योंकि वो साबर थे, जिसके नवासे थे प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन पर इतनी मुसीबतें आई, इतनी मुसीबतें आई कि हमारे रसूल पाक सल्लम भी डगमगाए नहीं और सब्र किया। और फिर जिसके बेटे थे हज़रत फातिमा ज़हरा जन्नत खतून के बेटे, हज़रत अली मुर्तज़ा के बेटे, तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की खातिर जो है अपनी जान जो है अल्लाह की राह में दे दी। और अल्लाह ने फिर इन्हीं के लिए फरमाया है कि उन पर अल्लाह की अनायात हैं, उनके रब की तरफ से रहमतें हैं। आज देखें हमारे इमाम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है, उनके नाम के लिए, उनके साथ निस्बत जोड़ने के लिए लोगों में खाने तकसीम किए जाते हैं, और हम मोहब्बत करते हैं आले रसूल से, और अपनी मोहब्बत का इजहार हर इंसान करता है। इस जुल्म की दास्तान को कोई गैर मुस्लिम भी सुनता है तो वो भी रोता है, उसका दिल भी
आले मोहम्मद पर दरूद भेजता है। और जिन्होंने जुल्म किया, चाहे वो मुसलमान ही क्यों नहीं है, चाहे वो भी बनु उमैया जो था वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार ही थे दूर से, लेकिन जिसकी हुकूमत में हुआ और जिन्होंने किया आज लोग उन्हें पसंद नहीं करते, उन्हें अच्छा नहीं समझते। बख्शना ना बख्शना ये हमारे अल्लाह का मामला है, लेकिन आज यजीद को हर कोई लानत देता है, बुरा कहता है, और इमाम हुसैन के लिए दुरूद सलाम की महफिलें लगती हैं। तो हमारे माँ पर आज दुरूद सलाम भेजा जाता है। और यजीद पर देखें किस तरह के लोग जुमले कसते हैं। और हमारे इमाम तो ज़िंदा हैं, अल्लाह की रहमत से। अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरे शहीद हैं वो ज़िंदा हैं, जो मेरी राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो। तो रोना आता है उनके दुखों पर, उनकी मुसीबतों पर, लेकिन ये जो किया जाता है, मैं इस बात को भी पसंद नहीं करती कि जो है छुरियों से मातम किए जाएं और मुंहों पे थपेड़े मारे जाएं और पीटा जाए, और औरतें जो हैं जिनको इतना दीन का इल्म नहीं है वो बीबी पाक दामनों के दरबारों में जाके गले से दुपट्टे उतरे हुए और छातियाँ पीटती हैं और अपने इधर उधर देख देख के और ज़्यादा ज़ोर से करती हैं। एक तरफ मर्द लगे होते हैं, एक तरफ औरतें। ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। हमने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा से मोहब्बत करनी है। मोहब्बत का तरीका ये है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलें और हक की बात करें, बातिल के आगे कभी ना झुकें, और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल से मोहब्बत करने का बेहतरीन जो है वो तरीका कि हम इमाम हुसैन की फ़लसफ़े ज़िंदगी को समझें कि उन्होंने तो नमाज जो है वो आखिरी वक्त में भी नहीं छोड़ी, कुरान नहीं छोड़ा, और सजदे में अपने सर कटवा दिया और नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत फरमाई। तो हमारे मुसलमानों को कुरान और नमाज से जो है वो मोहब्बत करनी चाहिए। और हज़रत इमाम हुसैन को अगर हम पसंद करते हैं, उनके लिए दुखी होते हैं, तो फिर नमाजी बनना चाहिए, कुरान के कारी बनना चाहिए और अपने बच्चों को भी इस तरफ लगाना चाहिए। और अगर आज भी कोई मुसलमान या कोई हुक्मरान जो या कोई भी ऐसा अफसर जो कि अपनी अफसरी या हुक्मरानी के नशे में किसी गरीब के पर जुल्म करता है, तो फिर हज़रत इमाम हुसैन की दास्तान जो है वो सामने नज़र आ जाती है। सबक तो सब एक दूसरे को यही सिखाते हैं, लेकिन नज़र नहीं आता। और आज हम आगे पढ़ेंगे। इन सफ़ा, बेशक सफ़ा, वल मरवाता, और मरवा, मिन सी शाइरिल्लाहि, निशानात है अल्लाह ताला की। फमन, बस जो कोई हज्जल बैता, हज करे, खाना काबा का, आविया तमरा, या उम्रा करे, फला जुनाह, तो नहीं कोई गुनाह, नहीं कोई हरज, अलैहि, उस पर, अन यतवाफ़ा बिहिमा, कि वो तवाफ़ करे इन दोनों का। वमन, और जो कोई ततव्वा, खुशी से करे, खैरन, कोई नेकी, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला शाकिरुन अलीम, कदरदान है, जानने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सही करना जो है वो सफ़ा मरवा की दुरुस्त है और ये अल्लाह ताला के निशानात हैं। तो जब सहाबा कराम को इस बात का इल्म हुआ तो उनके जहन में बात आई कि इस्लाम से पहले तो वो जो थे सफ़ा और मरवा पे दो बुत रखे हुए थे। सफ़ा पर एक था, उसका नाम असाफ था, और मरवा पर था, उसका नाम नाइला था। तो उन्होंने उनके जहनों में शक आया। तो इसी तरह जो है वो अंसार मदीना जो है जब वो मुसलमान हुए, तो क्योंकि जब वो मुसलमान होने से पहले जब वो मक्का आते थे तो रास्ते में मनात ताहिया एक बुत था, उसकी वो पूजा करते और उसका तलबिया करते, और मुशक्कल एक पहाड़ी उस पर वो उसकी इबादत करते। तो जब वो जो मुसलमान हुए तो उन्हें भी ये शुबा हुआ कि सफ़ा और मरवा की जो सही है ये नहीं करनी। तो वो क्योंकि वो पहले नहीं करते थे, तो अल्लाह हज़रत आयशा ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला ने मना फरमाना होता
تو پھر اس طرح نہ اللہ تعالیٰ فرماتا بلکہ ایتوافا کی جگہ اللہ یا توافا اللہ فرماتا. لیکن اس آیت کی اہمیت اور نزول جو ہے اسی وجہ سے ہوا کہ صحابہ کرام کے دلوں میں اور انصار کے دلوں میں یہ بات آئی تھی کہ صفا مروہ کی صحیح کرنا کہیں گناہ نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، دونوں کی صحیح کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ صحیح کرنا ہمارے جو اب حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو اس کو ضروری قرار دیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی نیکی کرے خوشی سے، اس میں بھی ہے کہ خوشی سے نیکی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صفا مروہ عمرہ کرے تو خوشی سے ہی کرتے ہیں نا، حج بھی اور عمرہ بھی اور نیکی بھی. اور یہ حج جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے، عمرہ بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ اس میں انسان جو ہے اپنا پیسہ بھی لگاتا ہے، اپنا وقت بھی لگاتا ہے اور اپنے جسم کی طاقت اور قوت بھی. تو یہ اپنی خوشی سے ہی انسان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی یہ کرے گا میرے گھر کا حج، تو وہ اس کے لیے عمرہ کرے گا تو وہ اللہ بڑا ہی قدردان ہے، اس کی اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو جو ہے پسند فرمائے گا اور پسند فرماتا ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا تو صحیح بخاری میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے وہ درست ہے، کیونکہ یہ حج کا ایک شاعر ہے، اللہ کا ایک شاعر ہے، ایک نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے کتنی زیادہ خوشخبری سنائی ہے کہ نیکیاں کرو گے تو جو اپنی طاقت سے کرے، خوشی سے کرے، تو اللہ اس کی نیکی کا قدردان ہے اور اللہ جاننے والا ہے. ان الذین، بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو نازل کیا ہم نے، من البینات، کھلی نشانیاں، والہدیٰ، اور ہدایت، من بعد اس کے، ما بیناہ، ہم نے واضح کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہی لوگ، یلعنہم اللہ، لعنت کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میری نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں جو میں نے نازل کر دی ہیں، بتائی ہیں، اور قرآن حکیم میں بتایا ہے، کتاب میں، اور ہدایت جو ہے وہ دی ہے، تو ما بینہ، تو واضح کر کے بتا دیا ہے لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب یعنی قرآن مجید میں. تو اب جو کوئی ان کو احکامات کو چھپائے گا، حق کی بات کو چھپائے گا، تو پھر ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی طرف سے بھی. تو اسی طرح حدیث شریف میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو حق بات کی، جس انسان کو حق بات کا علم ہو اور پھر اس نے چھپایا اور صحیح نہ بتایا، تو قیامت والے دن ان کے منہوں کو آگ کی لگام جو ہے وہ دی جائے گی. تو اس لیے حق جو کام ہے یا حق بات جو ہے جو ہم جانتے ہیں تو وہ ہمیں آگے پہنچانا ہوگی. جو انسان پڑھا لکھا ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، جو مسائل ہیں، دنیاوی مسائل جو قرآن میں بتائے گئے ہیں، دینی مسائل بتائے گئے ہیں، اگر کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ پوچھنا چاہتا ہے، تو اس کو بالکل صحیح طریقے سے بتانا چاہیے، اس میں کچھ بھی چھپا کر بات نہیں رکھنی چاہیے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو پھر میرے احکامات کو چھپائے گا تو اس پر اللہ کی طرف سے بھی لعنت ہوگی اور لعنت کرنے والوں کی طرف سے بھی. الذین، سوائے وہ لوگ جو تابوا، انہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، وبینوا، اور واضح کیا، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، اتوب، میں معاف کرتا ہوں، علیہم، انہیں، وانا التواب الرحیم، اور میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جانتے بوجھتے مسائل کو سمجھتے ہوئے، اللہ کے دین کو سمجھتے ہوئے اور کتاب اور سنت کو سمجھتے ہوئے بھی اگر غلطیاں کی اور صحیح حق بات نہیں بتائی، تو پھر
फिर बाद में जब समझ आ गई तो तौबा कर ली। तो ऐसे लोग जो तौबा कर लेते हैं और अपनी इस्लाह करते हैं और फिर वाज़े बताते हैं कि हम उन बुराइयों से बाहर निकल आए हैं और हमने जो किसी का हक मारा था वो बता दिया है, हम उस पर पशेमान हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जब इस्लाह करते हैं तो मैं उन्हें माफ़ करता हूँ, क्योंकि वो जब तौबा कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ तौबा करना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इतना कुछ करने के बावजूद जब इंसान अपनी इस्लाह कर लेता है, तौबा कर लेता है, तो फिर मैं उसकी तौबा जो है वो कबूल करता हूँ और उसे माफ़ कर देता हूँ, उस पर रहम करता हूँ। इन्नल्लज़ीना बेशक जो लोग काफर हुए व मातु और वो मर गए वहुम और वो कुफ़ारुन काफिर ही रहे, उलाइका यही लोग अलैहिम उन पर लानतुल्लाहि लानत है अल्लाह की वल मलाइकाति और फरिश्तों की वन्नासिल अजमाइन और सब लोगों की, तमाम लोगों की। अब यहाँ काफिरों के मुतालिक बताया जा रहा है कि वो लोग जो काफिर हुए, जिन्होंने कुफर किया, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और वो काफिर ही रहे, तो फिर वो सब जानते हुए भी कि अल्लाह का कलाम सच्चा है, रसूल पाक सच्चे हैं और अल्लाह के अहकामात सच्चे हैं, हक बात सही है, तो फिर भी वो ईमान नहीं लाए और काफिर ही रहे। तो उन पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की और तमाम लोगों की। यहाँ ये भी आता है कि मुसलमान चाहे, यहाँ तो कुफार पर लानत है क्योंकि वो मरे ही काफिर, लेकिन मुसलमान का मामला यहाँ और है कि क्या पता कोई मरने से पहले तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देता है, क्योंकि वो अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान मामला होता है। लेकिन ऐसे काम जो कि जानते बूझते किए जाएं और फिर उस पर डटे भी रहना, तो इस पर फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि लानत अल्लाह की तरफ से भी है और लानत करने वाले उस पर लानत करते हैं और फरिश्ते भी करते हैं। खालिदीन फीहा हमेशा रहेंगे उनमें, उसमें ला युखफ़फ़ु ना हल्का होगा अनहुमुल अज़ाब उनसे अज़ाब वला हुम और ना उन्हें युनज़रून मोहलत दी जाएगी। यहाँ अल्लाह ताला फिर एक मोहर शब्द कर देते हैं कि जिन्होंने तौबा नहीं की, माफ़ी नहीं मांगी, अपनी इस्लाह नहीं की और वो काफिर ही मरे और वो अपनी जुटाई पे डटे रहे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फिर उनको अजाब में डाल दूंगा और किसी किस्म की मोहलत नहीं दूंगा, ढील नहीं दूंगा और तो बस फिर और वो फिर हमेशा उस अजाब में रहेंगे, उनसे अजाब हल्का नहीं किया जाएगा। ये तो काफिरों की बात है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि हम भी ऐसे वो काम ना करें कि जिसका बाद में हमें पछतावा हो कि हमने गलत किया था और सारी ज़िंदगी अपने ज़मीर को कोसते रहें। बाज़ लोग अपनी गलती को गलती नहीं मानते, लेकिन जुल्म पे जुल्म किए जाते हैं। तो ये सोच लेना चाहिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है कि मैं कहीं कोई बात गलत अपने ओहदे से की वजह से या अपने किसी ऐसे किरदार से मैं किसी दूसरे की तकलीफ़ तो नहीं दे रहा, और फिर उस पर पशेमान ना होना, शर्मिंदा ना होना, तौबा ना करनी, अपनी इस्लाह ना करनी। हमें इन बातों पर अमल करना है, सोचना है कि हम अगर हमसे गलती हो जाए तो बजाय इसके कि हम उस पर डटे रहें, बल्कि हम खुद जाके उस बंदे से माफ़ी भी मांग सकते हैं, उसे कह भी सकते हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी इस्लाह कर ली है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं फिर उन्हें ढील नहीं दूंगा। ढील किनको? जो मुनकर होंगे, जो इनकारी होंगे। लेकिन माफ़ किन्हें करता है अल्लाह ताला? रहम किन पे करता है? जो कि माफ़ी के लायक होते हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला का ये इरशाद बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदे का मामला मेरे साथ है, लेकिन बंदों के हकूक़ जब तुम दुनिया में मार के आए हो, बंदों के साथ जुल्म करके आए हो, तो बंदों से ही माफ़ी मांग के आओ और उनसे अपने ख़ताएँ और गुनाह जो है माफ़ करवा के आओ। इसलिए हमें अपने तमाम मामलात जो हैं दुनिया में दुरुस्त करने चाहिए और अगर गलती हो जाए तो माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि बड़ा वो होता है जो मुआफ़ कर देता है या पहले पहल करता है।
اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو معافی دینے میں پہل کرے گا وہ زیادہ تعریف کے لائق ہے، وہ زیادہ بہتر شخص ہے۔ تو ہمیں ان آیات کی روشنی میں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔